हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर मैप विद डॉक्टर रीना कोडल। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ। स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि एसपी मंडी की फीस के रिगार्डिंग बीएड की जॉब काउंसलिंग होने वाली है, जिसका नोटिफिकेशन कल ही आया है, तो उसके बारे में डिस्कस करें। आज मैं उसी के रिगार्डिंग एक वीडियो लेके आई हूँ स्टूडेंट। मैंने कल भी बताया था कि नोटिस आ गया है। जब आप काउंसलिंग फ़ी फिल करोगे तो रजिस्ट्रेशन के लिए ही केवल फिर 500 रुपीज़ लगेंगे आपके। यहाँ पे मेंशन है काउंसलिंग फ़ी जो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करोगे उसके लिए 500 रुपये लगेंगे। बट आफ्टर जो काउंसलिंग प्रोसेस होगा, आप उसमें पार्टिसिपेट करोगे तो आप यूनिवर्सिटी को दोगे 7,056 रुपीज़। 7,056 रुपीज़ आप यूनिवर्सिटी को दोगे एट द टाइम ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑफ द काउंसलिंग, राइट स्टूडेंट, इन द काउंसलिंग प्रोसेस। ठीक है, तो मतलब 500 तो आपके हो गए फॉर्म फिल करने के, और 7,056 रुपये हो गए आपके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके सारे पैसे यूनिवर्सिटी को जा रहे हैं एसपी मंडी में। और उसके बाद स्टूडेंट आपने कॉलेज सेलेक्ट किया होगा, राइट। फिर आपको सीट इशू हो जाएगी। जब आपको सीट इशू होगी तो उसका जो फी स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, वो आप एनेक्सर 2 में चेक कर सकते हो। यहाँ पे जब आप प्रोस्पेक्टस कंप्लीट पढ़ोगे तो उसमें सब मेंशन है कि कहाँ कौन से एनेक्सर में क्या आपको कौन सी डिटेल दे रखी है। एनेक्सर 1 में स्टूडेंट पहले तो सारे के सारे कॉलेजेस के नाम है, आप चेक कर सकते हो। जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है आप एडमिशन ले सकते हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग फिर उसका नाम फिल कर सकते हो, कॉलेजेस का नाम। देन ये सारा एनेक्सर 1 के अंदर आएगा। मैं अभी यहाँ पे सिर्फ फीस डिस्कस करूँगी। ये आ गया आपका एनेक्सर 2, वेरी इंपॉर्टेंट। एनेक्सर 2 फी स्ट्रक्चर फॉर प्राइवेट बीएड कॉलेज, राइट फ्रेंड। जो प्राइवेट कॉलेजेस की जो फीस रहेगी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए, वो यहाँ पे मेंशन करी हुई है। आपका ये जो फीस रहेगा पूरा का पूरा टोटल यहाँ पे दिया हुआ है, कितना फीस रहेगी पूरी। यहाँ पे ये दिया हुआ है टोटल। ठीक है स्टूडेंट, 59,486 फर्स्ट ईयर की। मीन्स आप सेमेस्टर वाइज है, तो फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर होंगे, 2 सेमेस्टर हो गए, तो इसका आप हाफ ले लो। अप्रॉक्सीमेट ये 60,000 है, राइट। अप्रॉक्सीमेट 60,000 है, तो आप 30,000 लेके चले यहाँ पे। तो यहाँ पे 60,000 ये हो गया फिर 1,20,000, राइट। आफ्टर दैट आपको सिक्योरिटी भी सबमिट करनी पड़ेगी। यहाँ पे मेंशन है कि रिफंडेबल होगी, राइट स्टूडेंट। कुछ चार्जेस हैं, उसके बाद आपको वो भी देने पड़ेंगे। फिर एग्जामिनेशन फीस है जो कि आपको पर सेमेस्टर 1,400 अलग से देनी पड़ेगी पर सेमेस्टर। जब एग्ज़ाम होंगे तो आपको उस टाइम पे फिल करनी होगी, फॉर्म फिल करना होगा तब देनी होगी, राइट स्टूडेंट। ये सारा फीस स्ट्रक्चर था कि आपकी कितनी फीस हो सकती है। अब आप आई थिंक आपको आइडिया लग गया होगा। जब भी आपको कोई कॉलेज इशू होगा जो आपने फिल किया होगा जिस कॉलेज का नाम, उसके बाद आपकी पेमेंट मोड जो रहेगा वो ऑनलाइन, आपकी पेमेंट भी ऑनलाइन ही रहेगी। तो आपको डीडी बनाना पड़ेगा। अगर आपने ऑनलाइन करनी है तो आप यहाँ पे दिया हुआ है इस अकाउंट नंबर पे आपको पैसे सेंड करने पड़ेंगे। और अगर ऑफलाइन बनाना है तो आपको डीडी या चेक आप दे सकते हो यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी के फेवर में उतने अमाउंट का। और देन जो आपकी सीट होगी वो आपको इश्यू हो जाएगी। देन एनेक्सर 1 में था कॉलेजेस के नाम, एनेक्सर 2 में फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सारा का सारा फीस स्ट्रक्चर। एनेक्सर 3 में कुछ फॉर्म है जो कि यहाँ पे मेंशन है कि आर्म्ड फोर्सेस पर्सन बाय स्टेट, ये उनके लिए है जो विडो वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल किल्ड इन एक्शन प्रायोरिटी, ये उनके लिए है। परमवीर चक्र यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है।
यहाँ पे सब मेंशन किया है, आप एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। ये उनके लिए ये फॉर्म है एनेक्सर 3, और आई थिंक कि आपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट तो पहले ही बना लिए होंगे। ये एनेक्सर 4 है, ये भी वही फॉर्म है, विडो वाला ही, ठीक है, जिनके हस्बैंड हैं मिलिट्री में, उनके लिए इकोनॉमिकली वीक, अगर कोई इकोनॉमिकली वीक है तो उसको ये सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, इसको फिल करना पड़ेगा, और ये इशू होना चाहिए बाद में। इस पे जो साइन आप करवाओगे वो आपके तहसीलदार से साइन करवाने पड़ेंगे आपको यहाँ पे, राइट स्टूडेंट। तो ये सारे फॉर्म हैं, आप अपने अपने अकॉर्डिंग अपना फॉर्म चेक कर लीजिएगा और फिल कर लीजिएगा। ये एडमिशन के टाइम पे बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्म है। ये एक और फॉर्म दिया हुआ, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश नेम एंड एड्रेस ऑफ द अथॉरिटी इशूइंग द सर्टिफिकेट नॉन SC ST OBC सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय कैंडिडेट बिलोंगिंग टू BPL कैटेगरी। सो ये उनके लिए है। ये सारे सर्टिफिकेट आपके वेरीफाई होंगे। ये रिफंड फी के लिए तो आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा। आप सारे के सारे फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना। एनेक्सर 1 तो चलो कॉलेज का है, बाकी तो आपको फिल करने ही पड़ेंगे, मतलब जो आपके लिए ये एफिडेविट है, ठीक है स्टूडेंट, ये एफिडेविट है, ये एक स्टूडेंट को फिल करना होगा एफिडेविट, उसके साइन होंगे, राइट। ये है, देन और क्या है देख लेते हैं। एनेक्सर 10 एफिडेविट बाय पेरेंट एंड गार्डियन, आपको ये फिल आपके पेरेंट्स या गार्डियन जो भी हैं उनसे ये फिल करवाना पड़ेगा। और ये डिक्लेरेशन फॉर्म है, आपको ये फिल कराना पड़ेगा। तो ये सारे फॉर्म आप प्रिंट आउट ले लीजिएगा और इनको फिल कर लेना जब आपकी काउंसलिंग का टाइम आएगा। ये सारे के सारे फॉर्म आपको चाहिए होंगे। जो कैटेगरी है वो अपने अकॉर्डिंग कैटेगरी का भी यहाँ पे दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन फिल करना, ठीक है, कोई मिस्टेक मत करना। यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन सारा दिया हुआ है कि आपने डिमांड ड्राफ्ट बनाना है या फिर चेक देना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। आप कुछ भी दे सकते हो, डिमांड ड्राफ्ट या फिर अकाउंट में पैसे डाल सकते हो, फीस जो भी होगी यूनिवर्सिटी की, ये जो फीस मेंशन है यहाँ पे, राइट। सो ये था, फीस स्ट्रक्चर भी था, और साथ में मैंने ये भी बता दिया कि एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आपको क्या लगाने पड़ेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो गाइडिंग वीडियो लगा हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।